नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने एमबीबीएस एडमिशन की काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आज हम उसी पर बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है यूपी नीट यूजी ब्राउज़र 2024 काउंसलिंग प्रोसेस। तो यूपी नीट 2024, सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में देखते हैं कि यूपी में 38 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें 3849 एमबीबीएस की सीटें हैं स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए प्राइवेट कॉलेज हैं 35 और सीटें हैं 5950। स्टेट कोटा में सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वाले बच्चे भाग ले सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में सभी ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन सी साइट चाहिए? upnit.gov.in ये साइट है यूपी गवर्नमेंट की। इसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की फीस सभी के लिए 2000 रुपये रखी गई है। आगे जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन की फीस डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद हमसे सिक्योरिटी मनी मांगी जाएगी। सिक्योरिटी मनी अलग अलग है सभी के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे यूपी स्टेट के, उनके लिए सिक्योरिटी फीस रखी गई है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है। प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस के लिए, जो प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए फीस सिक्योरिटी फीस है 2 लाख रुपये। जो डेंटल कॉलेज में, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए फीस रखी गई है 1 लाख रुपए। जो प्राइवेट और प्लस गवर्नमेंट दोनों कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए भी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी रखी गई है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सिक्योरिटी मनी जमा करवा दी, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि मेरिट लिस्ट कौन सा बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है, उसका रैंक क्या है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। चॉइस फिलिंग का कि आपको कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है वो होगा, और उसके बाद आप लॉकिंग करेंगे, यानी जो आपने चॉइस फिलअप की है उनकी लॉकिंग की जाएगी। लॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लॉकिंग अगर आप नहीं करते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस पर अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, अगर आपको सीट मिलती है, और एंड हो जाएगा। इसके साथ एक और नई बात ये ध्यान रखना कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या फिर आपका रोल नंबर, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इनके साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रोसेस चलेगा फर्स्ट राउंड का। अब फर्स्ट राउंड के बाद और क्या क्या कंडीशंस हैं वो उन पर में हम देख सकते हैं। जब हम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, दो प्रकार की कंडीशन बनेंगी हमारे सामने। या तो हमें सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। अगर सीट हमें अलॉट होती है और आप चाहते हैं कि एडमिशन लें, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर ये राउंड फर्स्ट है। राउंड फर्स्ट में 2 कंडीशन होंगी, आपको सीट अलॉट हुई या सीट अलॉट नहीं होगी। आप यहाँ पर सीट अलॉट होने के बाद भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या होगा? यही पोजीशन होगी सेकंड राउंड में भी। जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है वो बच्चे, जिनका एडमिशन नहीं हुआ हो, वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड में। लेकिन जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है उनको अलग से किसी प्रकार का न रजिस्ट्रेशन करवाना है, न सिक्योरिटी मनी करवानी है, क्योंकि ये फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में भी 2 कंडीशन होंगी, या तो सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है यहाँ पर, तो आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन बनेंगी।
या तो आप सीट एडमिशन लोगे या नहीं लोगे, नो एडमिशन। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक, आपको कॉलेज मिल गया। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ये जब्त हो जाएगी। और आप अगर तीसरे राउंड में के लिए जाएंगे, आपको फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सिक्योरिटी मनी फिर आपको अलग से जमा करवानी पड़ेगी। जो पीछे वाली सिक्योरिटी मनी है वो आपकी जब्त हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फिर आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं बिना किसी समस्या के। ना आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है और ना आपको सिक्योरिटी मनी। अगर यहाँ से एडमिशन आपको मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये राउंड 3 होगा। राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली तो आप जा सकते हैं। आपको थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड में सीट मिली थी लेकिन आपने एग्जिट ले लिया, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपकी सिक्योरिटी मनी अलग से जमा करवानी पड़ेगी, तब आप तीसरे राउंड में जा सकते हैं। तीसरे राउंड में भी 2 कंडीशन होंगी, आपको सीट मिल जाएगी या नो नहीं मिलेगी। अगर सीट मिल गई तो आप एडमिशन लेंगे। अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते, थर्ड राउंड में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, बल्कि 1 साल के लिए आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। यहाँ पर आपको न सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और न आपको सिक्योरिटी मनी जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपको सीट मिल जाती है आगे के राउंड में तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप आखिरी तक आपको सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके वापस खाते में आ जाएगी और आपके जो 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको नहीं मिलेंगे, बस कि आपकी सिक्योरिटी मनी ही मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया के, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ यूपी के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास यूपी स्टेट का डोमिसाइल है। तो इस प्रकार ये काउंसलिंग से संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दें। इस संदर्भ में आपको अगर कोई क्यूरीज है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।